काफ़ी देर हो गई है, आप जा सकते हैं, कल आइएगा। ये तो आपने बिल्कुल वैसी ही बात कर दी जैसे बच्चे के हाथ में लॉलीपॉप देके कहोगे तो इसे कल खाना। I want to hear everything now. लेकिन कहानी थोड़ी लंबी है, आधे एक घंटे में पूरी नहीं हो पाएगी। आपकी कहानी खत्म होने से पहले मैं यहाँ से हिलूंगा तक नहीं। अच्छा एक बात बताइए, इस आदमी की पर्सनालिटी थोड़ी मिसमैच्ड लग रही है आपसे। राइट? You're right. We were mismatched. और इस मिसमैच ने आपको मतलब आपको जेल पहुंचा दिया। इसका डिस्क्रिप्शन आप दे रही हैं तो वही आदमी है या कोई? हाँ बस घर ही आ रही हूँ। नहीं, मैं घर आके सब समझाती हूँ ना। हाँ भैया, कहाँ हैं आप? वाह, ऋषि मेहता कितना हॉट लग रहा है यार। हाँ यार, पूरा हीरो दिख रहा है। ये किसी पार्टी की फोटो लग रही है इनकी। कुछ फैशन शो था कल, शायद टीवी पे भी आया था। हाँ क्या? दादा यहीं पे रोक दीजिए, मैं यहीं पे उतर जाऊँगी। आप फिर आ गई? दादा मुझे ना एक्चुअली ऋषि सर से मिलना है। आपने अपॉइंटमेंट ली? नहीं, अपॉइंटमेंट तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी सर है। बगैर अपॉइंटमेंट के नहीं मिलते। मेरी जॉब स्टेक पे है, प्लीज आप मुझे उनसे एक बार मिलवा दीजिए प्लीज। Get them to do it. Also, I need the logo done in about a week's time. ऋषि सर, अरे ऋषि सर वो नेकलेस के लिए मुझे साइन चाहिए था सर। हमारी ब्रांच से आपने नेकलेस मंगाया I था, don't उसके लिए know वो about sign- any necklace. Prashant, what the fuck? कोई भी आ जाएगा क्या मुझे मिलने के लिए? What is this? Sorry, सर, मैम प्लीज वेट। my job is at stake, sir. Sir, excuse me, sir. Sir, I just need a signature. That's all. क्यों? और विजय आप जानती हैं ना आप पर इस केस में कितने सीरियस चार्जेस लगे? जिन लोगों ने उस आग में किसी अपने को खोया है, उसके आगे मेरी एक जिंदगी बहुत बहुत कम सी लगती है। पता नहीं उनका दर्द कैसे कम होगा, और कभी होगा भी कि नहीं। दर्द तो काफी गहरा है, लॉस भी काफी हुआ है। जब आप उनका दर्द समझती हैं तो आप ये भी समझती होंगी कि आपको कितनी बड़ी सजा हो सकती है। And I'm not kidding. जी हाँ, इसीलिए मैं यहाँ हूँ और वो नहीं, क्योंकि मैं उन्हें कभी जेल में रहने ही नहीं दूंगी। हाँ, काश वो भी ऐसे ही सोचते। कम से कम इस पुलिस स्टेशन में नजर तो आती। यहाँ ना नजर आए, लेकिन
उस मोड़ पे जब वो मेरे साथ थे तो मुझे भी पता नहीं चला कि वो मुझे बचा लेंगे। अरे देखकर नहीं चल सकती, एक्सीडेंट हो जाता तो। अरे ये क्या तरीका है? आप यहाँ? क्या हुआ? आप कुछ परेशान सी? मुझे जॉब से निकाल दिया ओह। और मेरी कोई गलती भी नहीं थी। एक साइन ही तो मांगा था और साइन में कितना टाइम लगता है? 2 मिनट। और अब मुझ पे इल्जाम लगा दिया है, कह रहे हैं कि 2.5 लाख जमा करो। मैं कहाँ से लाऊंगी 2.5 लाख? और फिर मेरी कोई गलती भी नहीं है और इतनी सेविंग्स भी नहीं है मेरे पास। अच्छा आप सांस ले लो, तो थोड़ी लंबी सांस ले लो। हाँ, अब आओ मेरे साथ, आओ। अब आप जानते हैं किसी को हेड ऑफिस में? मेरी तो शक्ल देखते ही मुझे निकाल देंगे। अरे आओ तो मेरे साथ, हम लोग मामला निपटाते हैं। आइए आइए। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ये पोंछ लो। नहीं, इट्स ओके। नहीं, अब बाल गीले, सर्दी पकड़ेगी ना। थैंक यू। इट्स रियली स्ट्रेंज, यू नो। मतलब ऐसे नॉर्मली मैं अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर नहीं करती, बट आई डोंट नो आज आपके सामने कैसे। तो अच्छी बात है ना, दिल कोई मजदूर थोड़ी ना है कि उसमें बातें रख के उससे पूरा भार उठाना है। इसलिए तो आदमियों का कोलेस्ट्रॉल और औरतों के बाल झड़ते हैं, ऐसा ज्ञान मुझे मोबाइल पे आया था, फॉरवर्ड मैसेज। वेलकम सर। वेलकम मैम। शुक्रिया। अब ऋषि सर कहाँ हैं? सर वो रेस्टोरेंट में मीटिंग में है। सर आप भीग गए, टॉवल मंगा दूँ? नहीं जरूर। आइए। शुक्रिया। To a very successful year at Meta Diamonds. Cheers. अब आप जाइए, मैं यही वेट करती हूँ। हाँ ठीक है। Excuse me, please. हेलो Excuse me. भाई आप यहाँ? तूने नेकलेस लिया था? What necklace? जिसके चोरी का इल्जाम उस लड़की पे लगा है वो। मोटा भाई, आप उस लड़की की वजह से यहाँ आए। मुझे लगता है उसने गुमा दिया है and she just trying to cover it up. ऋषि, वो लड़की छाता लौटाने वापस आई थी। ऐसे लोग किसी की सुई अपने पास नहीं रखते। 2.5 लाख वो मोटी बात है ऋषि। फैशन शो के दिन वो टकराई थी मुझसे, तब मैंने खुद उनके हाथ में वो हार देखा था। मोटा भाई, she needs to be taught a lesson, okay? वो ऑफिस में आई थी and उसने बहुत तमाशा किया। तमाशा नहीं, वो अपनी प्रॉब्लम लेके आई थी तुम्हारे पास। हम ओनर्स हैं ऋषि, वर्कर्स को हमें अपने परिवार की तरह रखना है। उनको प्रॉब्लम्स देनी नहीं है, उनकी प्रॉब्लम्स सुलझानी है। तुम साइन करोगे उस चालान पर, मैं बुला रहा हूँ उसे। वो चालान देंगी, साइन कर देना। हेलो सर। वो चालान हाँ जी, एक सेकंड, पेन। मिलता हूँ। चलिए। Let's continue. चलिए, आपका काम हो गया और जो कुछ हुआ उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं आप? नहीं, बट सीरियसली थैंक यू सो मच। मेंशन वेलकम।
वैसे एक बात समझ में नहीं आई मुझे, आप ऐसे कैसे अचानक से ऋषि सर की मीटिंग में जाके, मतलब सर आपके साथ एक फ़ोटो चाहिए। मेरे साथ क्यों? सर आपसे कभी मिलना तो हो नहीं पाता है। हमारे होटल के सेलेब वॉल पर मेहता डायमंड के ओनर के साथ तस्वीर होगी तो हमारे लिए प्राइड की बात होगी। सर प्लीज। चलिए सर दिस वे। एक मिनट। हाँ मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक सिंपल सा कुर्ता पहनने वाला इंसान इतने बड़े एम्पायर का मालिक होगा। मैं तो शर्म से उनसे नज़रें भी नहीं मिला पा रही थी, और मिलाती भी कैसे। उन्हीं के सामने उन्हीं के भाई की बुराई कर दी मैंने, जो कि सही भी है, गलत हुआ था मेरे साथ। लेकिन फिर भी अक्सर लोग सच्चाई से ज़्यादा रिश्तों को अहमियत देते हैं, मगर उन्होंने बिना अपना पैसा, अपनी पावर, अपनी पोजीशन दिखाए मुझे चुपचाप सुना और इज्जत के साथ मुझे मेरी नौकरी वापस दिलाई। आई वॉज ऑल ऑफ इट, ऑकवर्ड, इन ऑ, रिस्पेक्ट, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली speechless. I didn't know what to say. So I'm really sorry. सॉरी क्यों? नहीं, वो मैंने ऋषि सर और कंपनी के बारे में पता नहीं क्या क्या बोल दिया, और फिर उसके बावजूद भी आपने मेरी हेल्प की। वो क्या है ना, मैं कभी कभी बहुत स्टूपिड जैसी बातें करने लग अरे जाती हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, मैं नेता अभिनेता थोड़ी ना हूँ कि आप मुझे पहचान ले। हाँ एग्जैक्टली। और मतलब आपको देख के लगता भी नहीं है कि आप ओनर हो। मतलब वो सूट बूट और लग्जरी कार, मेरा मतलब वो था। आप है ना मामला और गड़बड़ कर रही है तो रियली सॉरी। कोई बात नहीं। देखिए, मोती की माला होती है ना, तो मोतियों को धागा बांध के रखता है, तो मैं धागा बनना पसंद करता हूँ। देखूँ ना देखूँ क्या फर्क पड़ता है। तो आप सचमुच में बहुत डिफरेंट हैं। तो मैं निकलती हूँ, मुझे यहाँ से ऑटो मिल जाएगा। आपको भीगने का बहुत शौक लगता है। आपका छाता अभी भी मेरी गाड़ी में है, दे दूँ? हाँ प्लीज। ये थैंक यू। Have you shopped for Bali? I really need to go shopping, yeah. Yeah, and Ani, 1 second, guys. हाँ, hello, Ani. Shreya, need to talk to you. Ani, wait, I can't hear you. Yeah, 1 minute. Guys, just 1 second, I can't hear you. हाँ, Ani, just hold. हाँ, love. What happened? Missing me much? श्रेया प्लीज, हर बात पे मजाक नहीं, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ, I'm all ears. Tell me. I seriously feel we should stop it now. अब क्या हुआ? What happened now? ताई की जॉब जाने वाली थी आज, एक छोटी सी बात पर। इमेजिन कल को हमारी लाइफ के बारे में पता चलेगा तुम्हारी फैमिली को, तो क्या होगा ताई के साथ? अच्छा, उस बात के लिए I would talk to my brothers ना, मैंने कहा था मैं बात कर लूँगी उनसे। No, श्रेया, पॉइंट इज नॉट दैट। हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे लिए हमारी जॉब, हमारा करियर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट। And I'm not? No श्रेया, इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन What are you saying, Ani? Are you dumping me? How can you? नो श्रेया, you know my reality. तुम्हें पता है कि you know we are poles apart, and I don't think we can carry this forward. तू इतने दिन क्या मजाक कर रहे थे मेरे साथ? You're playing around with my feelings. No, stop it. Please stop it, Shreya. This is not the first time I'm telling you all this. पहले भी हमारे बीच में ये बातें हो चुकी है ना, और अब मैं अपनी ताई की लाइफ स्टेक में नहीं डाल सकता। Listen, it's over from my side. My very important associates were there, Ma. It was all going so fine. Last 3 years से हमारी कंपनी के इमेज पे मैं काम कर रहा हूँ, सक्सेस भी मिली है,
बड़े ऑर्डर्स के लिए अपना विजन, अपनी सोच बदलनी पड़ती है, न्यूज में रहना पड़ता है, पार्टीज देने पड़ते हैं। इट्स ऑल अबाउट गुड पीआर। द ग्लिटर वालों ने 5 साल कमिट किया है, वो 5 साल हमारे साथ है, which means मेरी स्ट्रैटेजीज गलत नहीं है। तो तुम्हारा कहना है अनुज गलत है? चुप है, मतलब तू जानता है कि अनुज सही था। Come on! नहीं ऋषि, बिजनेस अपनी जगह, हमारे लिए काम करने वाले अपनी जगह। उस लड़की को परेशान करना सही नहीं हो सकता। I hate him. I hate him. अरे श्रेया, श्रेया, अरे अरे बेस पानी लाओ, पानी अरे लाओ। नहीं मालकिन, आप पानी ले आओ। How can he leave me? आप जाओ, सो जाओ। He broke my heart. Shreya's heart. He broke my heart. श्रेया, खुद को संभालो। This is also childish. Stupidest man on the planet. होता रहता है। She'll be fine tomorrow morning. What do you guys do? जो भी है तकलीफ में है, ऐसे नहीं जाने दे सकते हम। सब सोचना समझना जरूरी है। श्रेया चलो मेरे साथ चलो, आ जाओ। I just hate him so much. अरे Seriously? Mom, इनकी लाइफ का कुछ करो. Then maybe he stops interfering in everyone's lives. कुछ लोग सच में फरिश्ता बनकर आते हैं, नहीं? वो तेरे बॉस, क्या नाम है उनका? हाँ, अनुज। वो नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। आई इंसान है वो, उनको इतना भारी मत बना। ओ मैडम, ऐसा ही एक फरिश्ता इस घर में भी है जिसे दबा के भूख लगी है। हाँ बाबा, बस हो गया। और गौरवी, तूने अगर पहले मुझे बताया होता ना, तो मेहता डायमंड में मेरी इतनी बड़ी पहचान है, तेरा काम ऐसे हो जाता। क्यों, बोला तो था मैंने। हाँ, बताया था। हाँ, मेहता डायमंड्स वालों ने तो आपसे पूछ के बिजनेस स्टार्ट किया था ना? हाँ। अरे चुप कर, कुछ भी बोलती है। अच्छा गौरवी, सुन ना, वो तेरे नागपुर के चचेरे चाचा है ना, उन्होंने तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता भेजा है। जरा कल टाइम निकाल के मिल लेना। अनुज, कपकेक्स। हाँ मैं लेता हूँ। आज ही बनाया। You stop overeating, सौरभ। कपकेक्स खा खा के तुम फुग्गा जैसा हो गया है। बात तो सही गई जीनिया। जीनिया, जीनिया। सौरभ, बचपन में तू एकदम सुकड़ी पहलवान था, ये बलून जैसे फूल कैसे गया? I know I was in superb shape, but ये बीवी के वजह से पूरा हवा भरा है। जब जिनिया ने तुझे छोड़ के मुझे दिल दिया, मुझे लगा उसको पति की जरूरत थी। उसको पति की नहीं, अपने बेकरी के लिए गिनी पिग की जरूरत थी। मैंने ही तुमको मोटा किया है ना, वरना तो तुम बहुत स्लिम ट्रिम आदमी था ना। बेबी, हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे का साथ देनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मैं तुमको मार्शल आर्ट्स और किक बॉक्सिंग ज्वाइन करा है। That's why you are in very good shape. अच्छा अभी ये सब बातें छोड़ो, वो काम की बात करें जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। अब अनिकेत के बारे में कुछ पता लगा? वो तुम्हारी वो किक हाँ, किक बॉक्सिंग क्लासेस। हाँ, वही लेता है ना वो क्लास? हाँ। तो वो है ना, बैंक में काम करता है हाँ। और शाम को किक बॉक्सिंग क्लासेस लेता है। आई थिंक श्रेया और वो वही मिले होंगे। सिर्फ मिलने जा रही हूँ, शादी करके नहीं वापस आऊंगी। Like terrible. ताई, you are not a thing कि जिसका एग्जीबिशन लगाया जाए। हाँ तो एक काम करना, इंस्टा पे मूवमेंट चालू कर दे, बैन अरेंज मैरिजेस, कम ऑन इंडिया। Are you kidding me? Like कभी-कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम 70s में जी रहे हैं। हाँ तो मेरी 22nd सेंचुरी वाली बहन जा जाके आई को बोल मेरे जूट वाले बैग में ना सब्जियां डाल दे, ट्रेन में आते वक्त काट दूंगी, फटाफट से सब्जी बन जाएगी। जा। दादा, you know what? ताई कल चाय डेट पे जा रही है। You know, I mean not date. It's like a लड़का देखो एडवेंचर। अनी मेरा एक काम करेगा, इसको बालकनी से ना नीचे फेंक दे, मार खाएगी मेरे हाथ से, सच में। अच्छा ताई बताओ ना, क्या पहनने वाले हो? इंडियन या कुछ सेक्सी सा? आप मुंबई में कहाँ से हैं? वैसे तो हमारा अपना घर गोरेगांव ईस्ट में है, बकोला में ऑफिस। घर पे आई बाबा और छोटी बहन है, बट उसका डिवोर्स हो रहा है। ओह, आई एम सॉरी। इट्स ओके। यू नो, वो समझती ही नहीं है कि डिवोर्स के बाद या तो लोगों की सिंपैथी मिलती है या उसे ब्लेम करते हैं। लेट्स सी वो क्या करती है।
बाय द वे, आपको फ्यूचर की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सब प्लानिंग कर ली है। रेंट पे एक 1 BHK घर लेंगे और EMI पे एक हैचबैक कार। वैसे तो मुझे SUV ज़्यादा पसंद है, पर हम दोनों की सैलरी में वो थोड़ा। मैं एक्चुअली अपनी सैलरी अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करूंगी। आपको ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हुई बैंक से यहाँ आने के लिए? मैंने इसलिए जानबूझ के बैंक ये नज़दीक वाली जगह ढूंढी ताकि आप आसानी से आ पाए। इट्स ओके, आप कहिए ना। तुम जानते हो श्रिया मेरी लाडली बहन है और उसकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। मैंने कभी उसको किसी के लिए इतने परेशान होते हुए नहीं देखा। लेकिन तुम्हारी बात अलग है। नहीं, लेकिन ऐसा कुछ। एक मिनट, मेरी बात पूरी नहीं हुई। मैं उसका बड़ा भाई हूँ और उसे हर दुख तकलीफ से बचाने के लिए कुछ भी करूँगा। वो भी बच्ची है, उसे दुनिया की समझ नहीं है। कौन सच्चा कौन उसका फायदा उठा रहा है वो समझने की उसकी उम्र भी नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें इतनी आसानी से उससे शादी नहीं करने दूंगा। शादी? आपको मिसअंडरस्टैंडिंग। मैं श्रेया से शादी नहीं करना चाहता। इनफैक्ट मैंने तो अभी शादी के बारे में सोचा भी नहीं है। मुझसे पहले मेरी ताई है, ताई मेरी बड़ी बहन है। शादी तो जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती तो। आप मजाक कर रही है ना? I mean, हमारी फैमिली में। नहीं, आई अंडरस्टैंड आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पेरेंट्स ने भी उतनी स्ट्रगल के साथ मुझे पढ़ा लिखा के बड़ा किया होगा जितना कि आपके पेरेंट्स ने। और फिर आप अपने पेरेंट्स के साथ अपनी सैलरी शेयर करेंगे तो फिर मैं क्यों नहीं? मतलब शादी के बाद क्या आप अपनी सैलरी मेरी फैमिली के साथ शेयर करेंगे? नहीं ना? सॉरी बट आई गॉट टू गो। और ये मेरा शेयर। एंड आई एम सॉरी टू से बट आपकी बहन अभी थोड़ी इमेच्योर है। मुझे लगता है कि आपको उसको समझाना चाहिए कि वो मुझसे दूर रहे, क्योंकि मेरे ऊपर तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझसे पहले मेरी ताई है। जब तक उनकी लाइफ और उनका घर सेट नहीं हो जाता मैं अपनी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। I think I'll leave. ये सोच बदलने में ना गौरवी और 10-15 साल लगेंगे। तब तक थोड़ी ना कुंवारी बैठी रहेगी तू। आई अगर हर लड़की ऐसी सोच वाली इडियट से शादी करने से मना करे ना तो लड़के भी अपनी सोच बदलेंगे। वाह 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 वाह, ये देखा, ये हुई ना मेरी बेटी वाली बात। सुना, ये जो आग है ना वो मुझसे मेरे बच्चों को, खास करके मेरी ये बेटी को मिली है। बर्न इट, बर्न द ब्लडी वॉल। यस, बर्न इट। ये बर्न पे से याद आया, आज रोटी किसने बनाई थी? अरे कितनी जली हुई थी। प्लीज हाँ, अभी देखना। हाँ ताई, आई एम तो वेरी हैप्पी। वैसे भी 2 मीटिंग्स के बाद शादी करना इज अ वेरी स्टूपिड आइडिया। अगर ये टौड़े, ऐसे में ना तो हो चुकी तेरी बहन की शादी, फिर अपना परिवार कब शुरू करेगी? हाँ, इतनी सी टेंशन, इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। एक काम करते हैं, ताई के एग्स फ्रीज करवा देते हैं, फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से किसी के स्पर्म्स उधार लेकर बेबी हो जाएगा। ताई पण बोलतेस तू? इमेजिन, शादी करने की भी जरूरत नहीं है। एग्स, हाँ एग्स है, अंडे पड़े हैं फ्रिज में, कुछ बना देना। जीभ में कुछ कुछ हो रहा है। ओके माँ, ताई को जहाँ अच्छा लगेगा ताई की शादी में वहीं करवाऊंगा। अच्छा, तू करवाएगा उसकी शादी? मैं करवाऊंगा ना, मैं ही करवाऊंगा। और अस्मी, तुझसे इंस्टाग्राम पे लाइव रिकॉर्डिंग करवा के पूरी दुनिया को दिखाऊंगा। ये बात मतलब मैं क्या हूँ है? आप लोग कुछ भी बोले जा रहे हो। अरे शादी का रिश्ता जब आना होगा तब आ जाएगा। अब मम्मी, गौरवी, हम शादी का रिश्ता लेकर आए।